हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल ऑफ सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी ऑनलाइन चैनल में यूट्यूब के आपका सभी का स्वागत है। डेट आई है आप लोगों की एग्ज़ाम की बीएचयू की, जो बीएचयू और आईसीआर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और डेट आ गई है। कुछ लोगों का कैटेट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, वो चाहते हैं कि बीएचयू और आईसीआर में अच्छी रैंक आए। चूँकि समय कम बचा है, 11 तारीख को एग्ज़ाम है, 11 सितंबर को आपको पता है कुछ 4-6 दिन बचे हैं। इन 4-6 दिनों में आप अपने रिजल्ट को बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है, उसके बारे में है। आप अपने आप को कैसे जो है अच्छा जो है मार्क लाने में उपयोग कर सकते हैं इस वीडियो का। तो चलिए हम आपको पहले कुछ बेसिक बताते हैं किस तरीके से आप जो है अपने आप को जो है बेहतर कर सकते हैं बीएचयू के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं बीएचयू में 175 सीट्स हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर की 175 सीट है। ठीक है, और इसमें जो है आपका तीनों ग्रुप जो है, पीसीबी है, पीसीएम है और पीएजी, तीनों ग्रुप के बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और 175 सीट के लिए जो पिछली बार कंपटीशन हुआ था, करीब 585 स्टूडेंट, 585 स्टूडेंट पर सीट, यानी एक सीट पर 585 बच्चों का कंपटीशन था। यानी आपको अगर सिलेक्शन लेना था तो 584 स्टूडेंट्स को आपको पीछे छोड़ना है। ठीक है, इस बार कंपटीशन और बढ़ेगा, करीब 80-85 हज़ार फॉर्म पड़ा हुआ था पिछली बार, इस बार और भी बढ़ेगा क्योंकि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में कंपटीशन डे बाई डे बढ़ता ही है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बढ़ता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम का जो मोड है वो सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन है। बहुत से बच्चे जो होंगे उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है, कुछ एक गलतियां करते हैं, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पूछा क्या जाएगा। देखिए 25 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का आता है और 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का आता है। ठीक, ये कंपलसरी पोर्शन है जो मैथ, बायो और एग्रीकल्चर तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को करना है। ये तीनों के लिए कंपलसरी है। ये क्वेश्चन आपको तीनों दोनों सेशन आपको करने हैं, यानी 25 रीजनिंग और 25 केमिस्ट्री। इसके बाद जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनको 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का करना है, और जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको बायो 50 क्वेश्चन करना है, और जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको 50 क्वेश्चन मैथ का करना है। ठीक, अब देखिए जो 50-50 के क्वेश्चन मैथ बायो के हैं तो इसमें 25-25 जो है जूलॉजी बॉटनी आती है, यानी बॉटनी और जूलॉजी पूछा जाएगा 25-25 क्वेश्चन, और जो मैथ का है उसमें मैथ और फिजिक्स 25-25 क्वेश्चन आता है। ठीक, अब देखिए कैसे जो 2-4 दिन बचा है इसमें हम अपनी रैंक सुधार सकते हैं, किस तरीके से हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कि हमारी अच्छी रैंक आए। ठीक है, देखिए कुछ एक गलतियां होती हैं, आपको उनको अवॉइड करना है, जो गलतियां हैं उनको अवॉइड करना है कि किस तरीके से गलतियां ना करें, क्या क्या गलती होती हैं, कैसे सुधार ला सकते हैं, कैसे रैंक अच्छी बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं जो कॉमन गलतियां होती बच्चों में, वो ये होती हैं कि जैसे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, ठीक, उन्होंने रीजनिंग किया, केमिस्ट्री किया, और उसके बाद अगर बायो का पोर्शन खुल गया, उन्होंने देखा बायो का पोर्शन, उन्होंने ऊपर देखा ही नहीं कि बायो का है या एग्रीकल्चर का है या किसी और का है। ठीक, उन्होंने क्या किया, पहला देखा बायो का कोई क्वेश्चन है उनको आ रहा है, उन्होंने टिक कर दिया, फिर देखा और आ रहा नहीं आ रहा, करते चले गए, फिर वो धीरे से मैथ में चले जाते हैं, फिर एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। ठीक, तो ये नहीं करना है, आपको सिर्फ खोजना है कि एग्रीकल्चर का पोर्शन कहाँ दे रखा है, वही आपको 50 क्वेश्चन, ये 25-25 रीजनिंग और केमिस्ट्री करने के बाद वही 50 क्वेश्चन करना है एग्रीकल्चर वाले को, और जिसको बायो से करना है वो सिर्फ बायो वाला ही करेगा, रीजनिंग और केमिस्ट्री के बाद सिर्फ बायो। ये नहीं है कि उसको जो है मैथ वाली फिजिक्स आ रही तो फिजिक्स कर दिया, ये नहीं करना है। 100 क्वेश्चन करने हैं मगर अपने अपने पोर्शन से करने हैं। इस चीज़ का ऑनलाइन में विशेष ख्याल रखिएगा। आपने अगर किसी और पोर्शन को टच कर लिया या किसी और पोर्शन का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए तो आप नॉट क्वालिफाई होंगे एग्जाम के लिए। ठीक, तो ये तो बेसिक गलती है जो लड़के हर साल करते हैं। पिछली बार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हुआ था, तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था उनका यहाँ गलत हो गया था, उसकी वजह से उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ। ठीक, अब अपने को देखते हैं कि कैसे 4-5-6 दिनों में हम अपने आप को एक अच्छा जो है कंपटीटर बनाएंगे। ठीक, देखिए जो रीजनिंग का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक पैटर्न बेसिस होता है, एक पैटर्न पे ही सवाल आते हैं, हर साल आते हैं। क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन बदल जाता है, वह जो पैटर्न है जो पूछने का, जिस चीज़ से डिस्टेंस डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इस तरीके के क्वेश्चन, पजल है, पासा है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो वो पैटर्न वही है, बस केवल क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन बदल जाएगा, सॉल्व करने का तरीका वही है। ठीक, तो यहाँ अपने को 4 दिन, जो 4-5 दिन आपका ये बच रहा है, ये 4-5 दिन पर डे 2 से 3 घंटे इसका रिवीजन मारना है। ठीक है,
सारा हर चैप्टर को आपको रिवाइज करना, हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको डेली रिवाइज करने हैं, ठीक। तो जो 25 क्वेश्चन है इसमें जो आपका 25 नंबर ले आएगा या 25 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा, उसकी रैंक अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बाकी तो सबसे कम्पिटिट करना ही है। यहाँ 25 में 25 लड़का कर सकता है। इसके लिए सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी का आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, बहुत से वीडियो हम लोगों ने भी बना के रखे हैं, जैसे पासा है, क्यूब है, और जो आपके जो है उससे बीज गणित के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ या कोनिकल हुआ, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उन सब के क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस जो है आपको सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल मिलेंगे, आप उनको देखिए, फिर उससे संबंधित आप वीडियो लगातार या और भी जो बुक्स हैं उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक। अब देखिए केमिस्ट्री का जो पोर्सन है ये सभी बच्चों के लिए है। केमिस्ट्री का जो पोर्सन है, देखिए जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो क्या उनकी केमिस्ट्री होती है वीक, वो एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है। मगर यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि चूंकि अपने पास पढ़ने का समय नहीं है, रिवीजन का समय है, मतलब जो हमने पढ़ रखा है उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें और अच्छे से एग्जाम हो, ठीक है। मतलब पढ़ तो रखा है, अब 4 दिनों में आप पूरी किताब तो नहीं खत्म कर सकते, या खत्म करेंगे तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। तो किन किन सब्जेक्टों पर या किस चीज़ पर या किस टॉपिक पर फोकस करना है हम यहाँ देखते हैं, ठीक। अब जो है केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में आपको ये ध्यान रखना है कि BHU जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पूछता है, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ें। 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर स्टूडेंट को मिल के करना है। 10-12-15 क्वेश्चन अगर आप केमिस्ट्री में कर ले जाते हैं, 20-22-25 क्वेश्चन जो है आप रीजनिंग में कर ले जाते हैं, तो एक अच्छे कंपटीटर बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद फिनॉल, बेंजीन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 क्वेश्चन हर साल जो है फिनॉल बेंजीन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10-12 करीब 18 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 10-18 क्वेश्चन करीब जो है आपको 25 में 18 ऑर्गेनिक से, 2-1 क्वेश्चन फिनॉल से मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आप छोड़ दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करिए और बहुत अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। इसको आप रिवीजन में रखिए, बाकी की चीज़ें छोड़ दीजिए। IUPAC आता है, 1-2 टफ IUPAC आ जाता है, तो अगर आप IUPAC चैप्टर अच्छा कर लें तो एक क्वेश्चन वहाँ से भी आपका हो सकता है, ठीक है। और जैसे देखिए अब जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं मेनली उनके लिए है, जैसे एग्रीकल्चर उनको पढ़ना है, एग्रीकल्चर में कई सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, तो उनमें जो मेन फोकस करना है वो आपको करना है एग्रोनॉमी में, हार्टिकल्चर में और सॉइल साइंस में, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो मेजर कंटेंट जो 50 क्वेश्चनों में आएगा वो इन्हीं 3 सब्जेक्टों से आएगा। डेयरी आप पढ़ रखे हैं, कुछ थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़ रखे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रखे हैं, अब ये जरूरी नहीं कि वो सारे सब्जेक्ट आप रिवाइज करो, समय नहीं। आप मेन फोकस यहाँ करो कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना या जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप वहाँ फोकस करिए, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिनॉल और बेंजीन और IUPAC और एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, सॉइल साइंस, ठीक। अब देखिए जो एग्रीकल्चर का बच्चा होता है मैक्सिमम जो है 40 क्वेश्चंस औसत है ये, कि जो अच्छा सा अपना तैयारी किया, थोड़ा बहुत कोचिंग वगैरह किया इधर उधर या हमारे यहाँ किया, तो 40 क्वेश्चन वो लड़का आराम से कर ले जाता है। 40 क्वेश्चन उसका 100% सही है, रिवीजन अच्छे से करेगा तो 40 ही रहेगा, 40 से बढ़ भी सकता है। मगर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसा पूछा जाता है जो अपग्रेड लेवल का होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, जो आपको नहीं पढ़ाया जाता है या पढ़ाया भी जाएगा तो आपके लेवल से अलग होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो इससे संबंधित जो है हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं वो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें, उसमें सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी सर्च करें, उस चैनल को ज्वाइन करें। उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहां आपको करीब 10 से 12 पेज की PDF मिलेगी। 10-12 पेज की PDF जो होगी वो जो यहाँ क्वेश्चंस हैं 4 से 6 क्वेश्चन जो है आपके इंक्रीज होंगे, यानी 40 आप कर लेते हैं, 45-46 क्वेश्चन उसके माध्यम से अगर वो 12 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो 45-46 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी 45-46 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, जो 10+2 एग्रीकल्चर है जिनका, उनका देखिए अगर यहाँ रीजनिंग में अगर आप 20 कर लेते हैं, केमिस्ट्री में आप 12 या 13 कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन तक वैसे करना रहता है, अगर 13 भी कर लेते हैं, और 45 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का अगर आप काउंट करते हैं तो 4, 1, 5, 2, 7 और ये 78, 72 से 75 प्लस सिलेक्शन का होता है मिनिमम। जो है पिछली बार जो है 283 पे पहली रैंक थी। 283 क्या है, नंबर है, ठीक है। 100 क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 283 में आपकी जो है पहली रैंक आई थी। तो 220 प्लस आपको स्कोर करना है, 220 प्लस स्कोर करेंगे तो आप आसानी से जो है BHU में एडमिशन पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मगर यहाँ इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है
कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी सिंगल क्वेश्चन अगर आपको लगता है, एक सिंगल क्वेश्चन में अगर आपको लगता है 50% का डाउट है, तो आप इस चीज को मान के चलिए कि वो क्वेश्चन आपको नहीं करना। अगर कहीं गलती से भी गलत हो गया तो एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है, एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि आप जो है 584 लोगों से पीछे हो जाएंगे। बहुत कंपटीशन होता है एक सीट के हिसाब से, मगर इस चीज का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि एक भी क्वेश्चन की गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो आ रहा है, जितना आ रहा है, सिर्फ आप उस चीज को अटेम्प्ट करिए, उससे ज्यादा जो है आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। चलिए अब बीएचयू का देख लिया है, एक नया नोटिफिकेशन और आया है आईसीआर का। जिन बच्चों ने जो है आईसीआर का फॉर्म भरा है, नया नोटिफिकेशन आया है, नई एग्जाम डेट उन्होंने दी है, आपको थोड़ा और समय मिला है। जो थोड़ा और समय मिला है इसमें आप और बेहतर करने का प्रयास करिए। जिन बच्चों ने बीएचयू आईसीआर दोनों का फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एग्रीकल्चर आप पढ़ेंगे ही, उसको और अच्छे से पढ़िएगा तो बीएचयू आईसीआर दोनों के लिए जो है आपको मिलेगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपको बोला गया है टेलीग्राम चैनल सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी का आप ज्वाइन रखिए, और जो यूट्यूब चैनल है इससे आप लगातार जुड़े रहिए। जो अपडेट्स होंगी, जो भी न्यूज़ होगी, या जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इसी के माध्यम से मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए आईसीआर की जो नई डेट आई है वो 16, 17 और 22 सितंबर है, ठीक है। इन डेटों में जो है आपका यूजी का एग्जाम होना है, पीजी का भी, पीएचडी का, सबकी अलग अलग डेट आई है। तो यूजी वाले बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब चूंकि आईसीआर की हम लोग बात करते हैं, आईसीआर में जो पीएजी ग्रुप से बच्चे फॉर्म भरे हैं, ठीक, पीएजी ग्रुप वालों को 2 चीज़ों का ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें जो है 2 ग्रुप है, जो पीएजी ग्रुप से बच्चे फॉर्म भरते हैं 2 ग्रुप से भर सकते हैं, एग्रीकल्चर, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पीएससी, एपीसी, जो भी आप इसको बोलो, और एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री, यानी एबीसी ग्रुप। इन 2 ग्रुपों से बच्चा फॉर्म भरता है, ठीक है। 2 ग्रुप एग्रीकल्चर वाले जिनका 10+2 एग्रीकल्चर है, वो 2 ग्रुप से फॉर्म भरते हैं। अब इस देखिए, कुछ बच्चों ने जो है आपका एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री से फॉर्म भरा होगा, कुछ लोगों ने एबीसी से, एग्रीकल्चर, बायो केमिस्ट्री से भरा होगा। जिन बच्चों ने फॉर्म फिजिक्स को लेकर भरा है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए समय भी निर्धारित है, दोनों को बराबर समय मिलेगा। ये नहीं कि फिजिक्स ले रखा आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। अब फिजिक्स में क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में समय लगता है, या बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आती हो, कितना भी शॉर्ट ट्रिक आएगा मगर सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ बायो का पोर्शन है, बायो में क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको आ रहा, आपने क्लिक किया, आगे बढ़ गए, नहीं आ रहा छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, बात समझ रहे हैं। और न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या है, आपने सॉल्व किया, पता लगा आंसर ही नहीं आया, तो समय भी कंज्यूम होगा, आंसर भी नहीं आएगा, ज़्यादा जाएगा, समय ज़्यादा चला जाएगा, ठीक। तो जिन्होंने एबीसी से फॉर्म भरा है या जिन्होंने एपीसी से फॉर्म भरा है उनके लिए देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत से बच्चों को भी यही नहीं पता कितना कितना क्वेश्चन आता है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक। तो 50-50 क्वेश्चन ईच कंटेंट का होता है, यानी एग्रीकल्चर 50, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50, ठीक। यहाँ भी उसी तरीके से 50 एग्रीकल्चर, 50 बायो और 50 केमिस्ट्री, टोटल 150 क्वेश्चन आएगा। इधर भी 150 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन को आपको 4 नंबर मिलेंगे, गलती में 1/4 कटेगा, 1 नंबर चला जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, जिन्होंने एबीसी से फॉर्म भरा है या जिन्होंने एपीसी से फॉर्म भरा है, एग्रीकल्चर जो बच्चे भी जिनको भी पढ़ना है वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखें, एग्रोनॉमी है, हार्टिकल्चर है, सॉइल साइंस है, डेयरी है, ठीक। इन पोर्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। 50 में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। करंट अपडेट यानी जो इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, रिसेंट का डाटा भी पढ़ना है। जो रिसेंट का एग्रीकल्चर डाटा है, कहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ, कौन स्टेट आगे कौन पीछे है, और कई सारे संस्थान हैं, जो संस्थान कौन से संस्थान कहाँ इस्टेब्लिश्ड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या उसमें कितने और संस्थाएं कार्यरत हैं, या वहाँ से कौन सी वैरायटी रिलीज होती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अर्का कहाँ से रिलीज होती है या पूसा कहाँ से रिलीज होती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनका 10+2 लेवल है वो इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छे से जो है कवर करें। करंट का भी आपको पढ़ना है। इन सब चीज़ों की अगर आपको जानकारी चाहिए या इन सब चीज़ें आप चाहते हैं कि हमको भी मिलें, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी का ज्वाइन करके रखना है। सारी चीज़ें आपको उसी में दिया जाएगा। रिसेंट वैरायटी कौन सी रिलीज हुई है, आईसीआर में अक्सर पूछ लिया जाता है ये वैरायटी किसकी है, रिसेंट की आई हुई है, आपने पढ़ी ही नहीं तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को पकड़ के चलना है, ठीक है। अब बायो में इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो एग्रीकल्चर पोर्शन है, एग्रीकल्चर पोर्शन से ही बायो आता है। मतलब जो बायो आपसे पूछा जाएगा कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर से कोरिलेट करेगा। जैसे कि आप बॉटनी में फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी आप चैप्टर रिवाइज करिए आईसीआर के लिए, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन जैसे बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री का मतलब है प्रोटीन आप पढ़ते हैं, विटामिन पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, एंजाइम केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ाया जाता है,
10+2 एग्रीकल्चर कोचिंगों में, ठीक है। तो इस पोर्शन को आप मजबूत करिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद जो भी आपका बॉटनी में पढ़ाया गया आप उसको पढ़िए, जूलॉजी में जो पढ़ाया गया आप उसको पढ़िए, इंसेक्ट क्लासिफिकेशन जो है उसको आप पढ़िए, वहाँ से आप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री यहाँ देखिए, जो यहाँ केमिस्ट्री पूछी जाती है वो NCERT लेवल की केमिस्ट्री होती है, ठीक। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा है, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से पूछते हैं, ऑर्गेनिक भी पूछते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ हमें केमिस्ट्री पढ़नी है वो जो भी हमें पढ़ाई गई है, चाहे फिजिकल हो चाहे आपकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ जो बच्चे तैयारी कर रहे थे साल भर से, उन बच्चों को NCERT मिक्स करके बायो और केमिस्ट्री पढ़ाया गया था, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं। जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उनको फिजिक्स का जो है NCERT पैटर्न, जो क्वेश्चन उनके लेवल के थे उनके लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाया गया था। तो जो बच्चे हमारे यहाँ साल भर तैयारी किए थे उन बच्चों को ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। कोई समस्या हो, नंबर आपके पास है, आप कॉल करते रहिए, आप पूछिए, आपको कोई दिक्कत आती है आगे हैंडल करने में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग मैथ और बायो ग्रुप की, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे PCB का है और PCM का है, जिन्होंने PCB या PCM से फॉर्म भरा हुआ है ICR का, ठीक है। तो जो PCB ग्रुप के बच्चे हैं उनका जो है फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायो आएगा, वो जानते हैं, ठीक। ये इसका भी प्रोपोर्शन यही है कि 50-50 क्वेश्चन आपसे तीनों सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, 150 और 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी 600 का ओवरऑल पेपर होगा, ठीक है। एज इट इज़ PCM में भी है, ठीक है, PCM में भी वही है, 50-50 के प्रोपोर्शन में 150-600 ओवरऑल पेपर होगा। तो यहाँ इस चीज़ का जो बायो वाले बच्चे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे, जैसे जो बायो वाले बच्चे हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे जो फिजिक्स से न्यूमेरिकल आता है, जाहिर सी बात है आप यहाँ स्कोरिंग अच्छी नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल आएगा। और बायो वाले बच्चों का न्यूमेरिकल कमज़ोर होता है, वो पूरा इंडिया जानता है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, समय भी बहुत लेगा, आप कर नहीं पाएंगे। उतना ही आप समय दीजिए केमिस्ट्री और बायो को, केमिस्ट्री और बायो का आप अच्छे से समय दे देंगे तो बायो भी हो जाएगी आपकी, केमिस्ट्री भी हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जो बच्चे बायो के हैं उनको बता दें, बायो वालों को क्या करना है, आपके इसमें चैप्टर है बायो में फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी का चैप्टर आता है, ब्लड फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, वाटर रिलेशन, ये सारी चीज़ें ये आप अच्छे से पढ़िए। एग्रीकल्चर से कोरिलेट करता हुआ बायो का चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी के बाद जैसे आपका बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर से कोरिलेट करते हुए चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी है, आप लोग पढ़ते होंगे, बायो में पढ़ते हैं। तो इन 3 चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ब्रीडिंग, जैसे आपके इसमें ब्रीडिंग थोड़ा बहुत पोर्शन दे रखा है, थोड़ा बहुत वहाँ से पढ़िए, कुछ एक चीज़ें ऑनलाइन पढ़िए ब्रीडिंग के बारे में, ब्रीडिंग से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये तो बायो के लिए होगा। जूलॉजी में जैसे जूलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे ना 50 क्वेश्चन में बायो के, तो जूलॉजी में इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जूलॉजी में आपको एंटोमोलॉजी यानी जो कीट विज्ञान है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपकी जूलॉजी की बुक है वहाँ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ एक आपको इंसेक्ट वगैरह का जो है क्लासिफिकेशन दे ही रखा है, तो कुछ एक इंसेक्ट के बारे में वहाँ बताया गया है जो क्रॉप से रिलेटेड है, क्या कॉज करते हैं, किस तरीके का उनका जो है सिस्टम होता है, क्या एंटीना, लेग्स वगैरह इस तरीके से, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 2-1 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, तो 10-12-15 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर प्रोपोर्शन में मिलेगा। बाकी सारा आपका NCERT बेस्ड होगा, जो आपने NCERT पढ़ रखा है वो उसी लेवल पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो PCM ग्रुप का है यहाँ भी पूरा NCERT पूछा जाता है, कुछ एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड के होते हैं, यूपी बोर्ड और NCERT मिक्स होता है, मगर मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके NCERT बेस्ड होते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, जो भी मैथ का या बायो का या एग्रीकल्चर PAG ग्रुप से स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे जिसकी कैटेट में नहीं हुआ किसी का, मैथ से हो, बायो से हो या एग्रीकल्चर से, आप ICR के थ्रू भी कैटेट वाली जो यूनिवर्सिटी है वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। यूपी में 7 ऑप्शन है जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, 4 तो ये कैटेट वाली, यूपी कैटेट वाली 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आप BHU में ले सकते हैं, ठीक है। CARTS है, इलाहाबाद में स्टेट यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, ठीक है। उसके बाद झांसी में जो बनी है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ की पूरी सीटें जो है 100% सीटें जो है ICR से फिल होती हैं। ये जो है 4, 5, 6 और 7, ये 7 ऑप्शन है जहाँ आप ICR से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो देखिए ICR में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो एडमिशन होता है वो 400+ मार्क पे होता है। 400+ मार्क मतलब अच्छी मार्किंग होती है, आप अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, बेहतर सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का मेहनत करना है। 400 का मतलब होता है कि आपको 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100+ क्वेश्चन आपको करने हैं, 100+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं
और कोई गलती नहीं करनी है। ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, उसी तरीके से पोर्शन खुलेगा, ऊपर लिखा रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, दोनों मोड में होता है, हिंदी इंग्लिश, जिसको जो प्रेफर करना है आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इनमें भी कई सारी चीज़ें आपको जो है आपको मिलेंगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे। जो भी बच्चे बायो के हैं, मैथ के हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बायो के बच्चे हैं उनको कुछ इंटोमोलॉजी या प्लांट ब्रीडिंग का कुछ एक पोर्शन है जो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, 1 लाइनर आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसको ज्वाइन करके रखिए। वीडियो आप सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। जो भी अपडेट होंगी, जो भी आपकी जो समस्याएं हैं, जो फ़ोन के माध्यम से बच्चे बताते हैं हम लोगों को, वो सारी की सारी निराकरण के साथ में इसी तरीके से आपको वीडियो बना के अपलोड करके आपको बताया जाता रहेगा। ठीक है, आप नंबर नोट कर लीजिए 99195953 और 24 8765859848। ये 2 नंबर हैं, इन पे आप कॉल करिए, आप व्हाट्सअप करिए, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हम आपके वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके रखिए। जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, उसको आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके आप उसको जो है थैंक्स बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स बोल सकते हैं आप। इसी तरीके सहयोग हमारा करते रहिए। ठीक है, यही सहयोग चाहिए आपका हमारा। और इसके बाद जैसे जो बच्चे हैं जो जिनका 10+2 एग्रीकल्चर है, उनके लिए हमारे कोचिंग के माध्यम से उनको फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। फ्री है, इसका कोई चार्ज हम आपसे नहीं ले रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी सर्च करिए। ठीक है, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन वहाँ खुल के आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट करिए, फ़ोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी वगैरह। इसको सबमिट करने के बाद हमारे एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर जाएंगे, कैंडिडेट हो जाएंगे। आप वहाँ पे कई सारे फॉर्म एग्ज़ाम आपके पड़े हुए हैं, आप उनको दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जो है BHO और ICR वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ज्वाइन करिए। जो कम समय बचा हुआ आपके पास या हमारे पास एग्जाम के लिए, आप उसको बेहतर कर सकते हैं इन्हीं सब माध्यमों से। अगर इसको लेकर फिर भी आपको कोई समस्या हो, आपको लगता है कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कुछ आपको और पूछना हो, हमने ना बताया वीडियो में, उसके लिए नंबर है, इन नंबरों पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।